Now. Hello, good evening, everyone. Uh, Today, we are going to understand how we can utilize the features of Stockage for investment purpose. So, all of your questions and my explanation will be based on only the investment option. We are not going to talk about any trading strategy or anything. Rather, we'll focus on investment ideas, investor portfolios, and all those features. Starting from the first option under Analytics tab, based on investments, that is investment ideas. अब इस इन्वेस्टमेंट आइडियाज फीचर में आपको 130+ ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें हमने डिटेल केस स्टडी बनाई है, एज वेल एज वी हैव आल्सो डेवलप्ड की लेवल्स, जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड प्रॉफिट. यू कैन सी फ्रॉम योर कि यहाँ पर सारे स्टॉक्स के नेम इसी ऑर्डर में दिए गए हैं कि वो स्टॉक अपने ग्रीन की लेवल या रेड की लेवल के आसपास किस गैप पे अभी अवेलेबल है. लाइक टाटा एलेक्सी का की लेवल दिया हुआ है 6,600 रुपीज एंड द गैप फ्रॉम देयर इज ओनली 0.52%. दैट मीन्स अगर आपको 6,600 के लेवल पर टाटा एलेक्सी अवेलेबल मिल रहा है, यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट लेवल. Since it is highlighted in green, we call it accumulation level. That is the accumulation point for long-term investment. Similarly, if you see any red highlighted area, that will be your distribution zone. यानी उस लेवल के आसपास जाकर के स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है. और उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आप उस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो बुक प्रॉफिट और पार्टली बुक योर प्रॉफिट, लाइक शोन इन एफिल. आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये रेड वाले लेवल के पास जाता है, इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर स्टॉक प्राइस वापस नीचे की तरफ आ गए. नीचे की तरफ आते ही वापस इसने जब भी अपना रेड लेवल टच किया है, ये उसको ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है. इसके साथ ही एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ. हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन. जब इस स्टॉक ने अक्यूमुलेशन जोन को रीच किया था एंड उसके आसपास ट्रेड कर रहा था, स्टॉक में स्ट्रॉन्ग अपमूव दिखाई दिया है पोस्ट दैट. एंड जैसे ही रेड लेवल यानी डिस्ट्रीब्यूशन जोन के पास स्टॉक प्राइस आया है, हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दी है. वंस अगेन द स्टॉक इज गोइंग टू टच द accumulation zone. If you're going to pick some FMCG stock in the next week, HUL can be a very good option for you. नॉट ओनली द की लेवल्स, अगर आप यहाँ पर पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टॉक के एच स्कोर की पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें हमने अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से स्टॉक को जज करके उसको स्कोरिंग दी है. एज वेल एज यू कैन रीड द एंटायर पीडीएफ रिपोर्ट. The PDF report discusses a lot of parameters, future prospect, management of the company. तो आपको हर एक पैरामीटर के ऊपर जजमेंट एज वेल एज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड हमारे एक्सपेक्टेशन फॉर द की लेवल दोनों ही मिल जाएंगे. यू कैन सी फ्रॉम योर फ्यूचर आउटलुक, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के हिसाब से दिया हुआ है. यू विल ऑल्सो गेट द की लेवल अंडर द वैल्यूएशन टैब. तो स्टॉक ने कब कौन सा हाई रेंज मारा था एंड पोस्ट दैट कहाँ पर आकर के स्टॉक में वीकनेस दिखी थी, द एंटायर हिस्टोरिकल एज वेल एज expectation level has been given over here. So that was about the PDF of investment idea. I hope investment idea is clear for everyone. If you have any question regarding this, kindly post in the comment section. Moving on to the next option, we have edge reports. Now एज रिपोर्ट्स क्या है? एज रिपोर्ट्स में हमारे स्टॉकेज से जाने वाली हर एक रिपोर्ट इंक्लूडेड है, बीट कॉन कॉल एनालिसिस, केस स्टडी, इंफोग्राफिक्स, वीकली रिपोर्ट्स. सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको एज रिपोर्ट्स के अंडर मिल जाएंगी. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड बाय सीइंग ऑल दीज रिपोर्ट्स. यू कैन जस्ट फिल्टर फ्रॉम हियर. अगर आपको स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट देखनी है तो स्टॉक्स टू वॉच पर आप क्लिक करेंगे.
एंड आपको अभी तक की सारी स्टॉक्स टू वॉच रिपोर्ट यहाँ मिल जाएंगी. You can click on it and go for the read. Similarly, if you want to read the con call, आप कॉन कॉल पर क्लिक करके उस स्टॉक की कॉन कॉल एनालिसिस रीड कर सकते हैं. As you can see, apart from con call and case study, we have other different categories such as infographic, IPO notes, and stocks to watch as well. तो अगर आपको देखना है कि अभी रिसेंटली कौन कौन से आईपीओ नोट्स आए हुए हैं और आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन से आईपीओ में आपको अप्लाई करना है, किसमें आपको वीकनेस दिखाई दे रही है, तो यू कैन रीड द आईपीओ नोट्स फ्रॉम योर. That was all about the edge reports. Moving on to the next option, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में आपको जितने भी जाने माने दिग्गज है मार्केट के, ऑल दोज बिग नेम्स जिनको आप रोज टीवी पर देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑल दोज पीपल have their diversified portfolio, and when a retail investor like us wants to go for the investment, they can गो फॉर ऑल दो स्टॉक्स जहां पर इन सारे बड़े बड़े दिग्गजों की कन्विक्शन है, जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फॉलो अ पर्टिकुलर पर्सन लाइक पुरंजू, तो आप उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरा यहाँ पर एलोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं. Like he has more conviction in small caps. There might be someone who does not like small caps or wants to go for only mid caps. So this might not be your ideal choice. But if you want to go for the risk and आपको ऐसे stocks जानने हैं जहाँ पर risk लेकर के आप higher gain कर सकते हैं, तो you can look at his portfolio. शेयर होल्डिंग पर क्लिक करते ही आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जहां पर पुरंजू एलियट की investment है. And all these investments are updated on quarterly basis. You can see the recent quarter date over here जहाँ पर percentage mentioned है. You can also see the key changes made by that investor. For example, the investor might have lost confidence in a particular company or has interest or newly built interest in some company. So उनके की चेंजेस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस स्टॉक में इस वक्त कोई हलचल मच रही है या फिर कोई स्टॉक है जिसमें पॉपुलैरिटी गेन कर रही है. And you can also judge according to the key changes. For example, in Tal Enterprise, he had only 1.28% of holding. Now it has been increased to 1.6%, 1.68. Another example, Mr. Vijay Kedia. He has highest shareholding in Atul Auto. He has made recent changes in Patel Engineering. His recent deal was on 23rd September 2024. It's a way past thing, but if it is available on daily basis, day-to-day basis, you can अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली कि कौन से स्टॉक में अगर बल्क या ब्लॉक डील हो रही है, इनसाइडर डील हो रही है, तो कौन सा इन्वेस्टर उस डील को कर रहा है. यू कैन ऑल्सो चेक द गेनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो, नॉट ओनली ऑन डेली बेसिस बट ऑल्सो ऑन मंथली और ईयरली बेसिस. अगर हम देखना चाहेंगे कि 2 साल में मिस्टर केडिया के पोर्टफोलियो में कितनी गेन हुई है, तो यू कैन सी सच अ फिनोमिनल गेन, 756%. So if you are idolizing a person like that who has a vast knowledge and experience in the market, you can follow their ideology and check your investments. There is only one loser. Imagine in 2 years of investment, he has just one loser. Now we are looking into investment themes. इन्वेस्टमेंट थीम्स में आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के अकॉर्डिंगली फिल्टर किए हुए ऑप्शंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव कीन इंटरेस्ट इन सोलर and want to go for the investment only for solar stocks,
तो आप सोलर टाइप करते ही यहाँ पर उन सारे स्टॉक्स पर पहुंच जाएंगे जो सोलर एनर्जी पर काम कर रहे हैं. Maybe they are working 100% on that sector or segment. However, it is possible that we have included some company which has just started working on it. But we try to keep the stocks which are fundamentally strong. Only those stocks are included over here. We don't want you to invest in a penny stock or a very small cap stock जहाँ पे आप जाकर के stuck हो जाओ. Under each investment theme, you'll find the news, edge reports, and the recent updates. यानी उन सारे स्टॉक्स पर recent updates, news, everything will be available over here. सोलर एनर्जी के अलावा हमारे पास मदर स्टॉक्स हैं. These are the stocks which can never go wrong. अगर आपको करेक्शन के वक्त, रिट्रेसमेंट के वक्त ये सारे स्टॉक्स अच्छे डिस्काउंट पर मिलते हैं तो यू कैन ऑब्वियसली पिक दोज अप. यू विल नेवर गो रॉन्ग विथ such companies. HDFC Bank, ICICI Bank, Reliance Industries, they are too big to fail companies. हो सकता है कि बहुत ही कुछ बुरा हो गया तो some of them might fail, but it's a case of economic downturn. अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं है और सारे स्टॉक्स आपको अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, ऐसे लेवल पे मिल रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट. अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट थीम्स में आपको वो सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिन पर हमें हमारा मानना है कि आने वाले 10 to 15 years में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी. एज वेल एज वो स्टॉक्स जो सीजनल हैं, लाइक मॉनसून स्टॉक्स. जैसे ही मॉनसून आने वाला होता है ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो जब मॉनसून का सीजन हो आप इन सारे स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं. Similarly, if there is some news about rising or falling crude, you can check this list. अगर आपको जानना है कि how this rising crude is going to impact the market or these stocks, we have a brief data given over here so that your questions won't go unanswered. You can see how crude is affecting India. We have made a small para on that. Crude usage. तो आपको हर एक इन्वेस्टमेंट थीम पर ना सिर्फ स्टॉक्स बट एक ब्रीफ आइडिया भी मिल जाएगा सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू चूज दिस थीम और नॉट. You can also filter according to the broader theme. अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक बेसिस पर थीम्स चाहिए, you filter that. If you want to go for the only business model related themes, you can filter that out. You have market leaders also. Similarly, company financials and environment. This is another feature that we are going to talk about. It's Edge Insights. Edge Insights में आपको recent blog deal या फिर जो most recent news है वो सारी आपको Edge Insights में मिल जाएंगी. जैसे कि आप किसी भी न्यूज वेबसाइट पर जाकर के वहां की हेडलाइंस चेक करते हैं तो इट्स सॉर्ट ऑफ योर हेडलाइन काइंड ऑफ अ थिंग. रीसेंट बोनस अगर आ रहा है, कॉन्फ्रेंस कॉल अनाउंस हुआ है, तो ऑल दोज एज इनसाइट्स विल प्रोवाइड यू दैट ब्रीफ हेडलाइन. Now moving on to SME zone, that will be the last portion from equity to make you understand. Post that we'll move on to mutual fund. So if you have any question as of now regarding the features that I've explained, please post those questions in the chat box. So under SME zone, you'll find all the SME stocks listed on the exchange. We are not saying that all the SME stocks are bad or good, or you should go for investment and put all your money into that. No, we are not saying that. SME zone is obviously a rising segment for the market, and you might find some opportunity where you can invest at a very lower price, and this company gets bigger and they finally go for listing on the main exchange, main board exchange. तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है. However, SME stocks have their own kind of risk. That means हर एक स्टॉक बहुत
छोटे ट्रेडिंग लेवल यानी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर ट्रेड करता है, हर एक कंपनी काफी स्मॉलर वॉल्यूम पर प्ले कर रही है, तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे रिस्क भी हैं। अगर आपको वो सारे स्टॉक्स देखने हैं, यू कैन इवन डाउनलोड द लिस्ट फ्रॉम योर, यू कैन सी देयर परफॉर्मेंस 1 वीक 1 मंथ में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। You'll find the list of gainers and losers in SME zone. Apart from that, we have result segment. अब रिजल्ट सेगमेंट में आप क्या कर सकते हैं, जितने एसएमई स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को आप बहुत क्लोजली वॉच कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, एज वेल एज बहुत अच्छा रिजल्ट भी पोस्ट किया है, तो दैट इज अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट। बट इट वुड बी एडवाइजेबल, अगर आप उस स्टॉक को अच्छी तरीके से एनालाइज करके, या फिर इफ यू आर पार्ट ऑफ सोशल, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी देयर, हम लोग उस पर आपको पूरी रिसर्च रिपोर्ट बना करके देंगे, देन ओनली यू गो फॉर एसएमई स्टॉक। You can check the deliveries as well as technical from this. So that was all about the features. प्रीतम सर, आपका क्वेश्चन है सिप्ला और इंटरग्लोब एविएशन गुड टू एवरेज एट दिस लेवल। सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल इंडिकेटर्स एट प्रेजेंट, एंड इन दोनों ही स्टॉक्स पर केस स्टडी भी अवेलेबल नहीं है, सो आई एम नॉट एबल टू make any comment on that key level. If you are part of social, you can pose that question in technical club. किरण मैम, आपको कौन सा फीचर दोबारा एक्सप्लेन करवाना है, आप एक बार मेंशन करेंगे प्लीज। सेक्टर रोटेशन वी आर नॉट डिस्कसिंग इट टुडे, आप एक बार कस्टमर डिलाइट टीम से बात कर सकते हैं, जिस दिन ये फीचर डिस्कस होगा आप प्लीज उस सेशन को ज्वाइन करें। योगेश जी, सेंटिमेंट स्कोर, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट सेंटिमेंट स्कोर फॉर कॉन कॉल। Actually, this is an algorithmic process through which the sentiment score is decided. It's not a clear indicator about the result. इन्वेस्टमेंट आइडियाज दोबारा से एक्सप्लेन करें। ओके, जस्ट अ सेकेंड, आपको दोबारा से बता देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आज डिस्कस नहीं होंगे, दोज आर रिलेटेड टू ट्रेडिंग। किरण मैम, एसएमई स्टॉक्स को ब्लू टिक या ग्रीन टिक मेंबर प्रेस्क्राइब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टॉक गुड फॉर इन्वेस्टमेंट है और आपको लग रहा है यू वांट टू गो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी, ऑल द ब्लू टिक मेंबर्स आर देयर टू हेल्प यू आउट फॉर दैट। रंजीत जी, वी आर नॉट डिस्कसिंग स्टॉक्स राइट नाउ। राजन सर, विच काइंड ऑफ रिपोर्ट यू वांट टू हैव, लाइक आरओई आरओसी आपको किस रिपोर्ट में ऐड करना है? आपको एक अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री से रिलेटेड आरओसी और आरओई का डेटा डाउनलोड करना है, तो आप उस इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे या फिर जस्ट सर्च किया, सर्च करते ही आपको यहाँ पर पूरा डेटा अवेलेबल दिखेगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर। तो आरओई आरओसी पी पीवी एवरीथिंग विल गेट डाउनलोडेड। आपको बस वो सेक्टर या इंडस्ट्री चूज करनी है। सेक्टर वाला ऑप्शन आपको मार्केट्स के अंदर मिलेगा। Just go
on this option and search your sector or industry. आई होप ROE ROC वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया हो. SME स्टॉक्स में भी ऑब्वियसली एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट होगा. आप किसी भी स्टॉक में बिना किसी एंट्री पॉइंट के नहीं एंटर करें तो बेटर है. अगर आप देख लें कि टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से और फंडामेंटली दोनों ही तरीके से अगर स्टॉक ल्यूक्रेटिव लग रहा है तो यू एंटर दैट. Sunil ji, averaging the stock, you want to know about the averaging, and I can see one more question कि अगर एक स्टॉक 1000% रिटर्न दे चुका है तो उसके बावजूद भी आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं. अगर आपको स्टॉक में उसके बाद भी लग रहा है कि देयर इज चांस या देयर इज प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक विल हैव एन अप मूव, तो ऑब्वियसली विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट. इफ यू थिंक कि मार्केट उस लेवल पर जाकर के उस स्टॉक को और ओवर वैल्यू नहीं कर सकता है तो आपको वेट करना चाहिए कि वो स्टॉक कुछ करेक्शन में अवेलेबल हो. इफ अ स्टॉक हैज गॉन बिलो ग्रीन लेवल, हाँ ऐसे चांसेस भी आपको मिलेंगे कि जहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन जोन के नीचे चला गया है स्टॉक. सो यू कैन वेट, एक्चुअली दैट इज अ वेरी क्रूशियल लेवल. हो सकता है कि उसी लेवल से वापस बाउंस बैक कर जाए स्टॉक. यू डोंट नीड टू बुक लॉस ड्यूरिंग दैट पीरियड. You can wait for the time being. And if you want to increase your portfolio specifically on that segment or that stock, you can approach. SME zones are SME stocks are similar to the regular stocks. अगर आपको उस पर fundamental analysis करिए, if you want to do the fundamental or technical analysis, parameters are almost similar. I guess all of the questions are finished. Only just one thing, somebody had asked me to explain the investment idea section once again. So under investment idea, we have more than 130 stocks on which we have made detailed case studies, as well as we have given you the key levels where you can go for investment, as well as where you can see the profit booking. If you have any idea that somebody wanted to have a key level for Cipla, you can search for the stock. We don't have a case study on Cipla, but if you want to check, for example, Global Health. So we have case study on this company. You can read the entire PDF report. The key level mention is getting justified so nicely. You can see stock बहुत आसानी से इस key level पर आकर के and वहां से bounce back कर रहा है. अभी फिर दोबारा उसी key level के आसपास है. तो if you are ready for investment, you can go for the stock. I hope all the features related questions have been answered. भगवान में थे जी, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ड्यूरेशन ओवर हियर. एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स के हिसाब से हमने एंट्री लेवल ऑब्वियसली वी हैव एक्सप्लेन दैट्स एन accumulation zone. You should go for that level. It is advisable. And exit levels, we are not thinking that company will go out of business. So if you are holding it for long term, 5 years, 10 years, it can be any number of it can be any duration that you want. So अगर कि आपके की लेवल में रेड हाईलाइटेड जोन में यानी डिस्ट्रीब्यूशन जोन में स्टॉक आ जा रहा है एंड आपको लग रहा है कि इसके बाद मैं होल्ड नहीं करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर एग्जिट. बट इट इज एडवाइजेबल कि अच्छे स्टॉक्स में यू डोंट गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट. Yeah, RT industry had some trouble during this last quarter and this quarter. आप अगर जानना चाहते हो तो पूरी की पूरी एनालिसिस केस स्टडी में है, एज वेल एज यू कैन रीड द कॉन कॉल रिपोर्ट.
Yes, we update the key levels and accumulation zone and everything on quarterly basis. Since the quarter results are just coming in, post that all the case studies will also be available on updated basis. Spider chart बहुत आसान है. You can read it on the basis of the scoring that we have made. All the stocks are scored out of 30. Each category has been mentioned based on the score that we have provided. If you dig deep into that PDF, आपको पूरा explanation भी मिलेगा कि how we have scored that stock. Kiran ma'am, obviously, if you want to hold it for the long term, case study stocks are advisable. Okay, thank you. Now we'll move on to the next part, which is mutual fund. Please restrict your questions to mutual fund only. And next week, if you have any other question left for me, we'll be joining again on Tuesday next week. See you then. Now Raghav will be joining in the session. Thank you. Thank you so much. Good evening, everyone. This is Raghav from the mutual fund team of Stock Social. So today I'll explain you how to efficiently use this platform. आप इस platform को कैसे efficiently mutual fund section use करके कैसे इसका use कर सकते हैं. So let's see in the mutual fund section first. So this is the home screen. Yeah, so these are the top performing schemes. These are one from each category. एक equity से है, एक debt, एक hybrid. One is ETF and other is ELSS. If you scroll, you can see this is hybrid, equity, debt, and and ETFs. And these are 1 year best performing schemes from the last जो एक साल में अच्छा perform किए हैं वो आपको दिखेगा यहाँ पे. And all the tabs which are in the left, this is the consolidated home screen. You can basically see all the tabs from here only, but this is a crisp view of all the tabs. तो अगर आप एक particular tab में जाएंगे तो आपको उसका detailed view दिखेगा. So the next tab is the AMC. If you go in the AMC, you can see AMC's asset management companies. So there are 44 AMCs working currently in India. So आप देख सकते हैं SBI Mutual Fund has the highest AUM of 11,34,000 crores as on 30th September. And this data will be updated within 1 or 2 days for October month. So you can find the new data here. And if you go inside this SBI Mutual Fund, you can see all the schemes which are provided by the SBI Mutual Fund AMC. And equity category, आप यहाँ पे ऊपर toggle देख सकते हैं. ये equity, debt, hybrid and others. As you switch into the other category, you can see all the funds available in that particular category. And यहाँ पे आप time frame भी select कर सकते हैं. If you select 1 year time frame, you can see all the top performing funds are listed on the top of this screen, and on the bottom आपको कम performance वाला screen दिखेगा. Likewise, if you change the timeline to 2 years, you can see the best performing schemes in the 2 years. Alright, so आपको जैसे ही आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स अपने आप ऊपर आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता है. So let's see the second tab. This is overview section. So SBI Mutual Fund कब launch हुआ, when was it, operations का start कब हुआ, क्या कितना AUM है इसके अंदर, and other details, how many schemes are there, and other trustee and technical details are here. No sir, I do not run any YouTube channel. So the third tab is the key person tab. You can see all the fund manager and key person जो management team में है, directors है, वो आप details आपको यहाँ दिख जाएगा. Who is managing your fund? You can basically find it out from here. And the fourth section is the AUM section. कि SBI Mutual Fund का क्या AUM है. So October, you can see there is a star here. It will get updated within 1 or 2 days. So you can see the correct data here. So currently we will consider September. So September 11,34,000 crores का AUM था, which has increased from the August month. So likewise you can compare and आप अपने end से research कर सकते हैं कि कितना अच्छा AMC perform कर रहा है, उनका assets बढ़ रहा है या decline हो रहा है, and कितना margin से बढ़ रहा है. You can see category wise also. If you just want to see equity funds में कितना AUM है SBI Mutual Fund के पास, so if you go in this tab, you can see here September में 7,30,000 crores AUM was in equity mutual funds only.
And if you change other categories, you can see all the AUM data. All right. So if you see the class wise, आपको सारा कैटेगरी वाइज दिख जाएगा कि कौन से कैटेगरीज में एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास हाईएस्ट एसेट्स हैं. So ETFs, index ETF has the highest AUM of 3,49,000 crores, followed by large cap funds, contra fund, focused fund. आप ये डेटा चेक कर सकते हैं. ये you can change the category as well and see कि कौन से कैटेगरी में कितना इंक्रीज हो रहा है, कौन से कैटेगरी में कितना AUM है. And you can also check month wise. ये सितंबर का है, प्रीवियस मंथ का if you see there is a 3,40,000 and we saw in September it was 3,49,000. So you can compare कि 9,000 crores का AUM बढ़ा in SBI mutual funds ETF index category only. And you can also check scheme wise कि which scheme within SBI mutual fund has the highest assets. Like SBI Nifty 50 ETF has the highest AUM and followed by Sensex ETF, blue chip fund, contra fund. So you can check कि कौन से fund में SBI mutual fund के पास सबसे ज़्यादा highest assets है. And within equity, debt, hybrid, across all categories आप check कर सकते हैं. So let's take an example of a particular fund. For example, let's take a SBI Contra fund. So the first screen which is visible is the NAV screen. So this you can find basically जैसे stocks का price होता है वैसे ही mutual fund में there are multiple stocks, so इनका एक net asset value होता है. According to the percentage, there is a net asset value. So this is the NAV of the SBI Contra Fund. If you click anywhere in the chart, you can see what was the NAV in that particular time. कि 13th May 2020 को NAV 14 था, which has almost multiplied by 4 times. तो 4 times आपको return मिला है, 300% के returns आपको मिला है. Likewise, you can check for all the time frame. The second tab is the info tab. The info tab talks about कि SBI Contra Fund का क्या minimum requirements है investment का, कितना AUM है, क्या इंसेप्शन डेट था, फंड कब लॉन्च हुआ, जुलाई 1999 को लॉन्च हुआ, एंड व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर लमसम SIP, व्हाट इज द एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड, एंड व्हाट इज द एग्जिट लोड, एंड अदर की पैरामीटर्स आल्सो यू कैन चेक. एंड द सेकंड टाइप इज द ऑब्जेक्टिव कि कॉन्ट्रा फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है. कॉन्ट्रा बेसिकली मींस कि वैल्यू इन्वेस्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रारियन व्यू रखते हैं मार्केट से. व्हेन मार्केट्स आर फॉलिंग दे इन्वेस्ट इन द लेस परफॉर्मिंग सेक्टर्स with a view that they will perform better in the future. So you can check here. It is written here only. And what is the scheme risk also? You can find it out from here. Difference between mutual fund and ETF, which is better? So you have to ask your query in the mutual fund club section. आप वहां पे query post करिए, आपको अच्छे से उसका detailed analysis करके आपको उसका reply कर दिया जाएगा. With so much of funds pouring in through SIP, the AMC have, do you think? Yes, mutual funds have a track record of performing in the bear and bull markets. अगर आपको bear markets और consolidation phase होता है, तो it's an opportunity for long-term investors to accumulate good mutual fund schemes at reasonable price. आपको unit ज़्यादा मिलता है because उनका NAV fall हो जाता है. So if you are a long-term investor, you should definitely continue your SIPs and keep a long-term vision. So let's move forward. So the third tab is the performance tab. When you click in the performance tab, you can see 1 year performance of the fund, 2 year, 3 year, and 5 year. This is per annum. So if it is 30% per annum for 5 years, ये SBI Contra Fund ने deliver किया है return. And ये जो है 1 day से 6th month, this is absolute returns. This is not annualized. All right. The next section is the holding section कि SBI Contra Fund कौन से assets में invest करता है. So you can find it out from here. Equities में 83% उन्होंने holding है उनका, and cash में 7.3% है, remaining cash ही है. Treasury bills is also cash. And domestic equities में किस stocks में है, you can find it from this tab कि HDFC Bank, Reliance Industries, GAIL and Kotak Mahindra, so on. You can check कि इतना holding है. How much percentage holding is yes mentioned here. And how कितना change हुआ है from the previous month, you can switch to the August month and see how much has it changed. जैसे अभी HDFC Bank का 5.3% है, August में it was same 5.3%, so there has been no change. And other assets में you can find cash equivalents and treasury bills, जो other than equities था वो आपको यहाँ दिख जाएगा. The next tab is the AUM section. SBI Contra Fund का क्या AUM है, month on month कितना increase हो रहा है, you can find it from here. And this is the fund manager section, who is managing the fund.
Mr. Dinesh Balachandran ji is managing the fund for SBI Contra Fund and Pradeep Kesavan ji is managing. आप check कर सकते हैं. When you go inside this fund manager, you can find more details about the fund manager कि कौन सा और schemes ये manage करते हैं. You can see there are two categories, equity and hybrid. Means Dinesh Balachandran ji is handling 5 schemes of equity and 5 schemes of hybrid. तो आप सारा स्कीम्स जो वो करते हैं मैनेज, आप चेक कर सकते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है एंड हाउ हैज इट परफॉर्म, क्या उनका फीचर्स है, आप इसके अंदर जाके उसका इन्फो सेक्शन में चेक कर सकते हैं. सो लाइकवाइज यू कैन चेक एट योर ओन पेस कि कौन सा स्कीम में क्या परफॉर्मेंस है. Alright, so let's move in the next section. This is MF classes. So mutual fund is divided into 4 categories: equity, debt, hybrid, and others. And within equity, we have many subcategories like large cap fund, mid cap, small cap, contra fund, flexi cap, and others. So आपको सारा category wise यहाँ मिल जाएगा. And when you click 1 year time frame, you would see a return here. This is the average performance of all these schemes. If there are 30 schemes in the large cap fund, so 30 schemes के average performance is 28%. So if you go inside this, you can find out that this is the 28% is the average returns, and Invesco India Large Cap has given 35% returns. So means it has performed better than the average funds. Likewise, you can check from like for all the time frame, अलग-अलग time frame का आप देख सकते हैं कि 18% का average returns है, but Nippon India Large Cap has given better returns than the average. Like this, you can compare. And when you go to the overview section, you can find out which class this is, कौन से category से belong करता है, and a brief description of equity large cap fund जो सेबी ने mandate किया है कि 1 to 100 company के अंदर ही investment हो सकता है within the large cap category. And we have also a brief video here, you can check it out. And then you can also see the AUM of this particular category की category में कितना AUM है. Large cap में 3,79,000 crores का AUM है, and month on month कितना increase हो रहा है आप check कर सकते हैं. फिर लार्ज कैप फंड अक्रॉस ऑल दी एएमसीज में कितना AUM है. वी हैव 44 AMCs. तो सबसे ज्यादा लार्ज कैप में जैसे ICICI ब्लू चिप फंड है, इट हैज द हाईएस्ट. इफ यू सी स्कीम वाइज आल्सो यू कैन सी ब्लू चिप फंड हैज द हाईएस्ट AUM इन द लार्ज कैप कैटेगरी, फॉलोड बाय SBI ब्लू चिप, मिरा एसेट लार्ज कैप, HDFC टॉप 100 एंड सो ऑन. एंड आप मंथ ऑन मंथ भी चेक कर सकते हैं. एंड द लास्ट टैब इज द की पैरामीटर्स कि फंड का क्या की पैरामीटर्स है, उसका मार्केट कैप कितना है, प्राइस टू अर्निंग कितना है, उनका पोर्टफोलियो फेयरली वैल्यूड है कि नहीं, व्हाट इज द प्राइस टू बुक रेशियो एंड portfolio turnover ratio, dividend yield. All the key parameters and the key ratios are mentioned here. If you want to know more about them in detail, you can find it here in the right section. कि उसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, सिग्निफिकेंस सब दिख जाएगा आपको यहाँ पे. ऑलराइट. So likewise, you can check this for all the categories: equity, debt, hybrid, and others. आप सारा चेक कर सकते हैं. And अगर आपको ETFs देखना है तो आपको ETFs one second. हाँ, so आपको ETFs इक्विटी के अंदर मिलेगा. ये ETFs for index, you can find all the ETFs here, and you can see the AUM wise also कि सबसे ज्यादा AUM कौन से ETF में है. तो SBI Nifty 50 ETF में है, Sensex ETF, so you can check like this. All right. So we move on to the next section. Do we have any queries? Okay. So let's move ahead. Yeah, next section is next tab is the fund manager section. Like I already said, आप individually scheme के अंदर से जाके भी fund manager tab से check कर सकते हैं. Individually आप यहाँ पे आके उनका name search भी कर सकते हैं. Like we will search here Dinesh Balachandran ji. So see, we can find it from here as well. So both the ways you can check. And the next section is the MF investment themes. Just like we had in the stocks, we have investment themes. We have the similar, what is mutual fund PE? PE is the price to earning ratio. कि उनके सारे stocks, for example, if a portfolio has 50 stocks, 50 stocks का price के according उनका earnings fairly valued है कि नहीं है, that will tell you about the PE ratio. मतलब PE ratio आपको ये बताएगा कि उसका portfolio fairly valued है according to their price or not. Yeah, so we were talking about MF investment themes. तो आप investment themes देख सकते हैं. Let's take tax saving investment themes. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे investment themes दिख जाएंगे. For example, high beta, international funds, flexi cap, moderate risk, फिर index funds and blue chip companies and beating accounts savings. There are a lot of investment themes here. We'll take example of tax saving investment.
So if you go inside the tax saving investment, you can find it कि क्या इसका overview है, क्या इसका benefit होता है invest करने से, and how do we shortlist this funds in the stock edge? What criteria do we use? आप यहाँ से check कर सकते हैं. And this is the disclaimer, and there is a brief video about tax saving investment which we have explained कि क्या significance है इसका, आप वो check कर सकते हैं. And these are the 5 top performing schemes based on the AUM, performance, track record, and their financials, every other thing. We have shortlisted these 5 tax saving investment schemes, so you can check it here. If you select 1 year time frame, you can see their performance in the last 1 year, how have they performed. 2 years करेंगे तो आपको 2 साल का performance दिख जाएगा. Likewise, you can check. And there are many investment schemes here, investment themes here. There is a brief introduction also here in the right side section. You can check कि क्या उनका investment themes का क्या details है. The next section is the AUM analysis. This is basically a broader picture कि आपको सारा और ये पूरा industry wise AUM में है. If we add up all these 4 categories, then September में 68 lakhs का industry का mutual fund industry का AUM था. So this is a broader picture. You can check all schemes का भी and equity particular category का भी आप check कर सकते हैं. And AMC wise भी check कर सकते हैं. Within the AMC tab also you can check, and यहाँ से भी आप check कर सकते हैं कि उनका month on month कितना increase हो रहा है, उनका each category में कितना है, total AUM कितना है, सब details आपको यहाँ मिल जाएगा. And there is a class wise also कि which category has the highest AUM. The next section is the NFO section. NFO is a new fund offering, just like what we have in the stocks. We have IPO. So आपको IPO की तरह ही NFO दिखता है. NFO is a new fund which is launched by a particular AMC. तो the middle section is the ongoing NFOs. So आप चेक कर सकते हैं, अभी टाटा इनोवेशन फंड डायरेक्ट प्लान चल रहा है. 11 नवंबर को इसका चालू था NFO, and it will close on 25th November. So you can subscribe. There's an offer price of 10, and if you go inside this fund, you can see other details about the NFO कि कौन से इनका AMC क्या है, उनका minimum investment amount कितना है, and for lump sum and SIP, what is their exit load, and key parameters will be visible after 1 month of their operation, because अभी launch नहीं हुआ है, so we do not have any ratios here. And this is the objective कि what is the objective of this particular theme and this particular scheme कि क्या उनका objective है, क्या उनका scheme का risk है. And who is managing their fund is also visible. Meeta Shetty is managing this fund. And the NFOs which has recently closed will be shown in this recent tab. You can find 3 months data here. You can check, go down and check कि कौन सा था. For example, if you take this HDFC Nifty large mid cap, it was launched on 9th October, and इसका inception price 10 का था, but currently it is trading at 9.5 NAV. Means it has fallen 5% because there is a market correction currently going on. So that is why all the funds performance is in the red. And this is the upcoming NFO section. कि कौन से funds अभी launch होने वाले हैं future में. This will be launched from 25th November to 9th December. And इसके अंदर आप जाके इनका details, क्या info है, क्या objective है, सब details आपको यहाँ check कर सकते हैं. So the next is the custodian section. Custodian is basically आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जितने सारे स्टॉक्स है उनको कौन मैनेज करता है, कौन होल्ड करता है, वो है. तो अगर आपको HDFC बैंक लिमिटेड में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ICICI AMC म्यूचुअल फंड एंड HDFC म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड के सारे स्टॉक्स जो वो अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करते हैं वो HDFC बैंक अकाउंट के पास रहता है. HDFC बैंक इज द कस्टोडियन फॉर ऑल दिस AMCs. ऑलराइट. सो आपको यहाँ पे सारा डिटेल भी मिल जाएगा उसे कितने उनका ये सब टेक्निकल डिटेल्स है कि सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, एड्रेस वगैरह क्या है इसका. वी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट नीड सच डिटेल्स. And the last tab is the registrars tab. So we have 2 registrars currently in India, which is CAMS and K Fintech. So these two are like the registrars which is empaneled with all the AMCs. So either suppose HDFC AMC is empaneled with CAMS. So either they will be empaneled with CAMS or otherwise with K Fintech. तो आप कोई भी SIP का ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी अपडेशन होता है, कोई भी टेक्निकल डिटेल्स होता है, वो इनके थ्रू ही मैनेज होता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी टेक्निकल, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक दिस. फॉर रिसर्च पर्पसेस, दिस MF क्लासेस
And AUM analysis, MF investment themes, this will come very handy. आप इनको रेगुलरली चेक करिएगा, ये अपडेट भी होता रहता है मंथ ऑन मंथ एंड डेली बेसिस में भी। जो एनएवीज होते हैं स्कीम्स के, वो डेली बेसिस में अपडेट होते हैं, सो यू कैन चेक एट योर ओन पेस, एट योर ओन एंड, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। Is it beneficial to buy MF when market is under correction? Yes, sir. If you are a long-term investor, if you want to invest for long term, then you can consider investing currently because market has fallen 10% from the top. So आप lump sum नहीं करके आप SIP systematic investment plan कर सकते हैं for a long-term vision of 5 to 7 years only. If you are planning to invest for short-term duration, then it is not advisable. Can we do SIP in Nifty 50? Sir, please ask your query in Mutual Fund Club queries. If you are a part of StockEdge Social, please post a query there. What is the role of custodian? So custodian only manage the portfolio stocks with them. मतलब बेसिकली स्टॉक्स का जो कस्टडी होता है वो उनके पास होता है। दिस इज वेरी टेक्निकल, दिस इज नॉट कि आपको इसको मतलब आपको स्टडी करना बहुत नेसेसरी है। इट इज वेरी टेक्निकल डिटेल कि ये बस मैनेज होता है, इसके जो सारे स्कीम्स के जो स्टॉक्स है दैट आर मैनेज बाय कस्टोडियंस। ETF has less liquidity than mutual fund. So ETF has also liquidity. ETF are traded on stock exchanges. So आपको stock exchange में अब liquidity check करना पड़ेगा, उसका trading volume check करना पड़ेगा कि how many trading volume are there in the ETF. And if it has good trading volume, then only you should invest in the ETF. Otherwise, mutual fund is a better option. Whenever you want to redeem, आपको आपका funds 2 days, 3 days के अंदर मिल जाता है. So with this, we come towards the end of the session. And if you have any queries regarding mutual funds or stocks or any FNO or commodity, you can post your queries in the doubt solving queries club we have in the Stockers Social. And for any conceptual based queries for investing and trading, you can post your queries in the Learn to Trade clubs and Learn to Invest clubs which we have. And thank you very much, everyone. Have a nice day. So you can post a query in the mutual fund club section. ETF का liquidity आपको वहाँ पे we will answer.